Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of auditing क्योंकि हम लोग एक सीरीज को कंटिन्यू करके रखा है जिसमें हम अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के सारे पार्ट्स को सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग के सारे पार्ट्स को कवर किया है। अब डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वाला सेशन जिसमें हम लोग ऑडिटिंग को कवर करते हैं और ऑडिटिंग का आज का टॉपिक है दैट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब आप लोग जैसे वर्ड से ही समझ पा रहे हो कि कॉस्ट ऑडिट का क्या मतलब होता है। जब हम ऑडिट को करते हैं, जब हम वेरिफिकेशन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं चीज़ों की इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जा सके, कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जा सके, कॉस्ट में वैल्यू कैसे ऐड की जा सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दियर क्वालिटी, बिना क्वालिटी को घटाए कॉस्ट की वैल्यू कैसे की जा सके, कॉस्ट में ये एक एरर्स ढूंढे जा सके जहाँ पे कॉस्ट में वेस्टेज वगैरह हो रही है, तो ये ही हमारा कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। मतलब मेन मकसद कॉस्ट ऑडिट करवाने का ये होता है कि अपनी गलतियों को, अपने एरर्स वगैरह को मिनिमाइज किया जा सके विद द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन की बात करती हूँ, मीनिंग की बात करती हूँ, तो कॉस्ट ऑडिट एक फाइनेंशियल ऑडिट होता है जो कि फोकस करता है फर्म की कॉस्ट के ऊपर, जो मैं आपको बता चुकी, कॉस्ट का स्ट्रक्चर के ऊपर। नाउ द कॉस्ट ऑडिट चेकलिस्ट, जो कॉस्ट ऑडिट की चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट का मतलब जिसमें हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, इंटेल्स एन एग्जॉस्टिव इवैल्यूएशन ऑफ अ फर्म्स आउटले, encompasses the cost of vending goods, ओवरहेड एक्सपेंसेस। अब ये जो कॉस्ट है बच्चों, ये कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? कॉस्ट में आपके डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, सब कुछ मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लूप होल्स ढूंढ सकते हैं ना, तो वही काम है कॉस्ट ऑडिट का। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वेंडल गुड्स, ओवरहेड एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस, और भी खर्चे ढूंढे जाते हैं अराइजिंग इन नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस के सिनेरियो में कोर्स जो इसका मेन मकसद होता है दैट इज ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज टू अनकवर इनएफिशिएंसीज, जो इनएफिशिएंसीज आ रही है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, उनको देखा जा सके, आइडेंटिफाई वो एरियाज ढूंढे जा सके जहां पे कॉस्ट को कम किया जा सकता है और क्वालिटीज को आपको इग्नोर नहीं करना है। कॉस्ट तो कम करनी है लेकिन क्वालिटी वाला फैक्टर यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए। तो ये कॉस्ट ऑडिट की मीनिंग हो गई। नाउ इम्पॉर्टेंस, अगर मैं कॉस्ट ऑडिट की खूबी की बात करूं तो जो पहला पॉइंट है वो ये है, कॉस्ट ऑडिट हमें एक भरोसेमंद, रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? मैनेजमेंट डिसीजन रिलेटिंग टू कॉस्ट रिडक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ठीक वैल्यू कैसे, ऑप्टिमम, सबसे बेस्ट, जहां पे आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो सके और जो आपका रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके। रिटर्न मतलब जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन है। नाउ इट असिस्ट इन चूजिंग द करेक्ट सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस करेक्ट चूज करोगे ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस में आपका कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और आपका मार्जिन भी इन्वॉल्व है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो कर दो। अगर बहुत ज्यादा हाई करते हो तो आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे, कोई आपको नहीं पूछेगा। और अगर आप ये जो प्राइस फैक्टर है वो बहुत लो रखोगे तो आपके पास इतनी भी चांसेस नहीं होंगे कि आपकी कॉस्ट की रिकवरी हो सके। तो दोनों ही चीजें अपने आप में एक नुकसान वाले काम करती है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ना कॉस्ट ऑडिट, जो कॉस्ट ऑडिट होता है वो ये दिखाता है कंपनी कंप्लायंस विद लीगल। आप ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट को कम कर रहे हो इलीगल तरीके से, नो, टैक्स की रिडक्शन करके, नो, तो ये वाले काम नहीं करने, आपको बिल्कुल लीगल तरीके से जाना है। आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना,
आपको एरर्स, लूप होल्स ढूंढने हैं, क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेलिंग प्राइस, तो वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ वी कैन ऐड दिस टू इम्प्रूव, ताकि एफिशिएंसी बढ़े और प्रोडक्टिविटी भी क्या हो सके, बढ़ सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑडिट फीचर्स क्या होते हैं, मतलब खूबी क्या है कॉस्ट ऑडिट की, तो ये हम एक्यूरेसी को फाइंड आउट करें। एक्यूरेसी कैसे, जैसे कि मान लो मैंने कॉस्ट डिसाइड की थी एक प्रोडक्ट की 10, लेकिन जो कॉम्पिटिटर है वो 9 दे रहा है, तो मैं देख सकती हूँ, कुछ एनालाइज कर सकती हूँ कि क्या मैंने जो कॉस्ट खुद प्रेडिक्ट करी है, क्या मेरी कॉस्ट एक्यूरेसी ठीक है या नहीं, तो इस टर्म के अंदर। नाउ helps in evaluating the efficiencies and efficacies of the management in controlling cost। कॉस्ट को कंट्रोल करने के अंदर ये देखना कि मैं एफिशिएंट हूँ, मतलब मुझे अप्रोप्रिएट काम तो करना है, काम करना है, लेकिन काम का एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में, ऐसा नहीं है मैंने काम किया और टाइम एक्सीड हो गया, नहीं। efficacy of the management involve a detailed examination of an organization cost, जहाँ पे हम बहुत ही बारीकी से कॉस्ट को ऑब्जर्व करेंगे, उसके प्रोसीजर्स को और प्रैक्टिसेस को। नाउ एम्स टू इंश्योर, ये देखना कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है इज बीइंग हैड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, वही वाली लीगल टर्म्स वाली बात कि जो भी आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो या कॉस्ट को रिड्यूस करने की सोच रहे हो, वो ऐसा तो नहीं है इलीगल तरीके से कर रहे हो या आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को, तो वो वाले काम भी नहीं करने। नेक्स्ट इज इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ही कॉस्ट को रिड्यूस करने के तरीके को एनालाइज करना, प्रोवाइड वैल्यूएबल डेटा टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को एक अच्छा खासा डेटा देना ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो सके। इट इज कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल करेगा, जो कि कौन होता है, कॉस्ट ऑडिटर, जो कि क्या करेगा, कॉस्ट की वेरिफिकेशन करेगा, कॉस्ट को एनालाइज करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करने के पैरामीटर्स देखेगा, और वो किस टर्म में, वो लीगल सिनेरियो में। नाउ द कॉस्ट ऑडिटर, जो कॉस्ट ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो ऑडिट को हाईलाइट करेगा, ये देखेगा कि भाई मेरी ये एडवाइजेस हैं और मेरी ये फाइंडिंग है, आप यहाँ पे लूप होल्स पे काम कर सकते हो ताकि आपके जो प्रोडक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके, रिड्यूस की जा सकते है उसकी कॉस्ट। नाउ द रिपोर्ट इज सबमिटेड। अब जो रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर, देखो इन्होंने बोला है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा उसके लिए, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट, देखो सीक्वेंस प्रोसेस चल रही है, कॉस्ट ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट देगा जिसमें वो अपनी फाइंडिंग्स वगैरह बताएगा, अपनी एडवाइस बताएगा, और इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा मैनेजमेंट में, एंड देन मैनेजमेंट कैन अप्लाई दीज थिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज एज पर द स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको फॉलो करेगा। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, क्या उद्देश्य होता है कॉस्ट ऑडिट का, क्यों किया जाता है, रीजन, व्हाट आर द रीजंस, तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक्यूरेसी को देखने के लिए कि एक्चुअल में जो कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करी है क्या वो ठीक है या नहीं है, इनकी बात हम करते हैं कॉस्ट ऑडिट में। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसका जो सबसे पहला मकसद है वो है ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग इज टू ऑथेंटिकेट द प्रीशियस the precision of cost bookkeeping archives. This involve analyzing the cost accounting system, cost accounting system को analyze करना, उसकी procedure को पढ़ना, to ascertain adherence to commonly acknowledge, जिसमें हमने बुकिंग प्रिंसिपल, बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर रखा है, तो एक्यूरेसी देखे हम कॉस्ट की, कॉस्ट को रिड्यूस करते वक्त, और जो पैरामीटर्स हैं अकाउंट्स वगैरह के, बुक कीपिंग के, उसको इग्नोर नहीं करना है प्रिंसिपल्स को। कॉस्ट ऑडिटिंग ऑल्सो एड इन फाइंडिंग इन एक्यूरेसीज या एनोमलीज इन कॉस्ट बुक कीपिंग, मतलब अगर कोई गलती है, एरर्स है, तो वो भी
देखने हैं और उन एरर्स को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो ये मेन एम होता है। तो क्या मेन एम है? सबसे पहले एक्यूरेसी को फाइंड करने वाला। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट जो है वो हम करेंगे, कॉस्ट की रिडक्शन करेंगे, लेकिन लीगल सिनेरियो में, लीगल टर्म्स को देखते हुए। तो कॉस्ट ऑडिट सर्व द एडिशनल पर्पस ऑफ इंश्योरिंग कंफर्मिटी, जिसमें हम स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब लॉ के हिसाब से, जो लॉ है, क्योंकि कंपनीज एक्ट कुछ और लॉ बोलता है, ऑडिट वाला सेक्शन अलग होता है, तो वो लॉ के अकॉर्डिंगली हमें जाना है। मल्टीपल नेशंस हैव इंस्टीट्यूटेड अ कंपल्सरी मैंडेट, जो बहुत सारे नेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो कुछ चीजें मैंडेटरी रखते हैं कंपनी टू अंडरटेक कॉस्ट ऑडिट। कहीं कहीं पे कॉस्ट ऑडिट बहुत मैंडेटरी होता है। कॉस्ट ऑडिट अ सर्टेन कॉस्ट ऑडिट कैलकुलेट करता है, फर्म कंप्लाई विद दिस स्टेपुलेशन एंड हेल्प्स अवॉइड जुडिशियल रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन का मतलब होता है लीगल टर्म्स में कुछ गलती तो नहीं है, और पेनल्टीज वगैरह से बचने के लिए पहले से ही कॉस्ट ऑडिट वगैरह करवाते हैं। नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। ये तो हमारा सबसे पहला एम था, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कम करने की बात होती है कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ऑडिट के अंदर, क्योंकि हम लोग कॉस्ट को कम करके ही अपनी सेलिंग प्राइस को, देखो सेलिंग प्राइस को सेम रखना है, कॉस्ट को कम करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारा मेन मकसद होता है कॉस्ट रिड्यूस करना। कॉस्ट ऑडिट क्रूशियल होता है जहाँ पे हम एरियाज ढूंढते हैं कॉस्ट को कम किया जा सके, जहाँ पे क्वालिटी और प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कॉस्ट ऑडिटर ये कर भी लेता है जब वो कॉस्ट ऑडिट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह को स्टडी करता है, हाईलाइट करता है उन एरियाज को जहाँ पे कॉस्ट फालतू में लग रही है। सर पास द नेसेसरी लेवल। सब्सिक्वेंटली जो कॉस्ट ऑडिटर होता है वो फोर्थ सजेशन भी देता है, बहुत सारे सजेशंस भी देता है कि वो आपके एरिया में कॉस्ट को रिड्यूस कर ले, मतलब कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वगैरह में अपनी कॉस्ट को कम करे। नाउ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जब आप कॉस्ट को कम करोगे, लगातार काम करोगे, तो वहां से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे आप लोग ही हो, आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, थ्रू आउट द टाइम MCQ PYQs डेली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एफिशिएंट हो रहे हो पिछले वाले डेज के कंपैरिजन, और एक्यूरेसी भी आप में आएगी, और टाइमिंग बेसिस का फैक्टर भी वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप क्या हो रहे हो, मोर प्रोडक्टिव एंड मोर एफिशिएंट। तो कॉस्ट ऑडिट होती है वो मदद करती है इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी विद इन अ कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन में जहाँ पे हम वो एरियाज ढूंढते हैं जहाँ पे हमारे खर्चे कम हो सके ताकि हमारी कॉस्ट कम आए। एंटिटीज कैन इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑगमेंट देयर कॉम्पिटिटिवनेस विद देयर कमर्शियल स्फीयर। जहाँ पे जो भी उनका एरिया है वहां पे खर्चों को कम किया जा सके। नाउ टू प्रोवाइड रिलायबल कॉस्ट इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना, कॉस्ट ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिपेंडेबल कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, प्रिसाइज एंड फैक्चुअल कॉस्ट इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड रिजोल्यूशन अबाउट प्रोडक्ट प्राइसिंग। एक भरोसेमंद कॉस्ट देती है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस के बाद आपकी कॉस्ट निकलती है, तो वो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकलती है। अबाउट प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंपोजिशन, मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटीज, द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। जब कॉस्ट ऑडिट किया जाता है तो वो गारंटी लेता है द डिपेंडेबिलिटी एंड प्रिसीशन ऑफ कॉस्ट रिलेटेड डेटा प्रोवाइडेड। जो कंपनी, जो ऑडिटर आपको कॉस्ट डेटा दे रहा है वो एक गारंटी के साथ देता है, एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत सारे प्रूफ्स के साथ रिलेटेड होती है।
नाउ द नेक्स्ट वन इज क्या स्कोप होता है कॉस्ट ऑडिट का। तो इसमें एग्जामिन करेंगे, वेरीफाई करेंगे कॉस्ट को बहुत सारे अकाउंट रिकॉर्ड के साथ। देन इंडस्ट्री और रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ऑडिट स्कोप। इंडस्ट्री वगैरह है ये भी ऑडिट स्कोप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से, जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से, या वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के हिसाब से कॉस्ट ऑडिट अलग अलग होता है। प्रोवाइड्स, ये जो कॉस्ट ऑडिट है आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको डिसीजन लेने में मदद कर रहा है। वी कैन एग्जामिन द एडुकेसी ऑफ कॉस्ट ऑडिट सिस्टम, हम चेक कर पाते हैं, हम कैलकुलेट कर पाते हैं कॉस्ट ऑडिट के डिसीजंस को। टू एम टू इंश्योर कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉ, जो भी लॉ लीगल टर्म्स में कॉस्ट कैलकुलेट हुई है वो ट्रस्टवर्दी रहती है। फायदे क्या क्या है, एक तो कॉस्ट रिडक्शन का काम होता है इससे। तो ये वाला पॉइंट हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक बार गो थ्रू करो इसको 1 मिनट। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि बेनिफिट्स होते हैं अंडरटेकिंग कॉस्ट ऑडिट प्रोसीजर, कैपेसिटी टू डिटेक्ट, जहाँ पे हम कॉस्ट इंटेंसिव एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, और कॉस्ट ऑडिट में हम बहुत सारे एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पे अगर कॉस्ट सेव होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये कई बार हम पढ़ चुके कि यहाँ पे एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात होती है कॉस्ट को कम करके, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और इसकी वजह से हमारी सेल्स भी इंप्रूव होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लीगल रेगुलेशन। जो भी हम करें, कॉस्ट को रिड्यूस करें, तो वो सब हम करेंगे लीगल थिंग्स को देखते हुए। ठीक है, ये है इस पॉइंट के अंदर। नाउ प्रोवाइडिंग रिलायबल जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन, उन कॉस्ट इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर भरोसा किया जा सके, और स्टेक होल्डर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑडिट को इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंटिंग कॉस्ट ऑडिट, तो वहां पे कंपनी की क्रूशियल इंफॉर्मेशन होल्ड होगी, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू स्टेक होल्डर्स। कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट स्टेक होल्डर सोचेंगे कि डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में उनको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टेक होल्डर्स के लिए भरोसेमंद यहाँ पे चीज होती है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, और जो कंपनी है वो ज्यादा अकाउंटेबल बनती है। इसीलिए स्टेक होल्डर्स बोलते हैं कॉस्ट ऑडिट करवाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस, क्या नुकसान है। देखो, कोई भी टाइप का ऑडिट हो, है ना, कोई भी टाइप का ऑडिट हो, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, या टीम ऑफ ऑडिटर्स आपको अपॉइंट करनी पड़ती है, जो कि आपके पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा, देखेगा, वेरीफाई करेगा, वैल्यू करेगा सारी चीजों को। तो उसके लिए उनको हमें रेम्यूनरेशन भी पे करना पड़ता है, एज वेल एज वो बहुत सारा टाइम भी लेते हैं। कभी कभी चीजें डिस्टरप्ट भी हो जाती है इनकी वजह से। इंटरप्ट भी बोल सकते हो, डिस्टरप्ट भी बोल सकते हो। जैसे कि मान लो एक रेगुलर सिनेरियो में काम चल रहा है, लेकिन ऑडिटर वहां पे इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है, तो ऑडिटर को वहां पे ये थोड़ी बोला जाएगा कि आप वेट करो, नहीं, उनको उसी सिनेरियो में इंडल्ज कर दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट में सिग्निफिकेंटली हिंडर कंपनीज ड्यू टू देयर हाई कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा रहती है, टाइम इंटेंसिव नेचर रहता है। दिस पर्टिकुलर ऑडिट necessitates specialized knowledge and expertise which may not be available, जो कि इन हाउस नहीं दे रखा। Consequently, कंपनी क्या करती है, may need to prosecute the services of external auditor to carry out the audit which can be expensive, जो कि क्या हो सकता है, महंगा हो सकता है। Additionally, the audit process can take a long time, ऑडिट प्रोसेस बहुत टाइम लेता है। तो मैंने आपको बता दिया दोनों ही पॉइंट। डिसरप्ट ऑपरेशन, ये भी मैंने कहीं ना कहीं लिंक करके बता दिया आपको। कॉस्ट ऑडिट करते वक्त जो ऑपरेशनल फंक्शनेबिलिटी है कंपनी की, वो भी इंटरप्ट होती है। ऑडिटर
को एक्सेस दिया जाता है कि आप कभी भी कोई भी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स को देख सकते हो डेली बेसिस पे, तो वो गो थ्रू करता है, तो कहीं ना कहीं टाइम भी खराब होता है और जो सिनेरियो में काम चल रहा होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, और जिसकी वजह से दिस कैन लीड टू रिड्यूस, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, डिले हो जाती है एंड एडवर्सली अफेक्टिंग द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। और कहीं ना कहीं जब आप कोई भी काम को रोक रहे हो, वहां से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो ऑब्वियस सी चीज है वहां पे कम हो जाएगी। नाउ इट कैन लीड टू रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय में रेजिस्ट अ कॉस्ट ऑडिट एज दे may see the process as invasive, leading to a sense that their work is being scrutinized. This response may elicit a negative attitude. वो कहते हैं कि ये वेस्ट है, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने काम करने दो, तो हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, हमें इंटरप्ट क्यों कर रहे हो अपने काम में। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव सिनेरियो में काम करता है, जिससे कहीं ना कहीं उसकी एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस पे डाउट आता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये हमेशा सटीक रिजल्ट मींस एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। कभी कभी क्या होता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है वो एरर्स को मिनिमाइज नहीं कर पाती। तो इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपेंसेस हमेशा आपको एक्यूरेट मींस ऑफ डिटरमाइनिंग कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। असेसर आर लायबल, असेसर जो असेसर है वो लायबल है कंजक्टर्स के लिए, अप्रोक्सीमेशंस के लिए, जो कि डेटा के ऊपर बेस्ड है, विच इज नॉट ऑलवेज एग्जॉस्टिव और प्रिसाइज। फर्दरमोर असेसमेंट जो कैलकुलेशन होती है प्रोसीजर में निग्लेक्ट टू कंसिडर ऑल एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे को करके इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज, रिजल्टिंग इन अनफिनिश्ड इनएडुकेट आउटकम, जहां से जो रिजल्ट है अगर फिक्स्ड टर्म्स में काम नहीं है तो रिजल्ट क्या होता है उसको इम्पैक्ट करेगा। Who is required to do cost audit? ये important क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए कि कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो क्यों जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है तो डिस्कस हो गया, कौन करता है। तो देखो जो मेडिकल वगैरह कंपनीज हैं वो ज्यादातर कॉस्ट ऑडिट करवाती हैं, ठीक है, जिनको कहीं ना कहीं कॉस्ट वगैरह में अपनी कंपनीज की वैल्यूएशन के ऊपर डाउट होता है या जो चेक करना चाहती हैं वो कॉस्ट ऑडिट करवाती हैं। तो क्या कहते हैं, कंपनीज इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी कंपनी जो इंडस्ट्री में जुड़ी हुई होती है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ये ज्यादातर आपकी क्या करवाती हैं, कॉस्ट ऑडिट करवाती हैं। फर्दर मोर जो कंपनीज जिनका एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू या मॉनिटरी लिमिट्स, जो बजट को एक्सटेंड कर रही है, वो भी कॉस्ट एग्जामिनेशन करवाती हैं। द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्ट ऑडिट में फ्लक्चुएट, और जो रिक्वायरमेंट होती है वो हर कंपनी टू कंपनी डिफर करती है कि मेरी कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करवाने का मेरा मेन एम अलग हो सकता है, आपका कॉस्ट ऑडिट करवाने का अलग मेन एम हो सकता है, तो वो फ्लक्चुएट करता है। नाउ प्रोसेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या है आपका प्रोसेस, सबसे पहले आप प्लान करोगे। अच्छा, ज़्यादातर जो आपकी कॉस्ट ऑडिट हो या मैनेजमेंट ऑडिट हो, टाइप्स ऑफ ऑडिट होते हैं, इनकी आप कह सकते हो जो प्रोसेस होती है वो लगभग एक होती है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक ही होती है, मैंने बोला ऑलमोस्ट, क्योंकि आप लोग टीचर्स के वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो, तो मैं अपने वर्ड्स को आपको अच्छे से बता रही हूँ कि ऑलमोस्ट लगभग एक जैसी होती है। तो इनकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, हर एक ऑडिट की कॉन्सेप्ट को, प्रोसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लानिंग और स्कोपिंग की बात होती है इन द इनिशियल फेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट प्रोसीजर के टाइम पे जो ऑडिटर होता है वो अपना प्लान बनाता है, डिटरमाइंस द स्कोप, दिस इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या आता है, बाउंड्रीज को डिफाइन करना ऑडिट की, ऑडिट को किस हद तक करना है, फाउंडेशन, ये आप प्रिसाइज जोन डिसाइड करोगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, ठीक है, फॉर्मूला डिसाइड करोगे। मोर ओवर जो ऑडिटर है वो इवेल्युएट करता है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, टू वैलिडेट इट्स एडवोकेसी, उसकी एडवोकेसी को चेक करने के लिए, उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए, फॉर मीटिंग द ऑडिट रिक्वायरमेंट, ऑडिट रिक्वायरमेंट को देखने के लिए। तो आपने प्लानिंग कर ली, आपने स्कोप डिसाइड कर लिया। नाउ डेटा कलेक्ट करोगे आप, क्योंकि आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो, तो देयर आर अ न्यूमरस टाइप ऑफ डेटा जो कि आपके पास है,
तो द सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ एक्शन इन्वॉल्व, इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा आएगा। इस दिस कंप्राइज प्रोक्यूरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन अबाउट, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट होंगे और वो डॉक्यूमेंट या वो डेटाज आपके क्या होंगे, डिस्कशन वाले फैक्टर होंगे, जहाँ पे वो फैक्टर्स डिस्कस करे जाएंगे जो कि आपके कॉस्ट ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एनालाइज करोगे, इवेल्युएट करोगे। जब आप एक्यूमुलेट कर लोगे नेसेसरी डेटा को, तो ऑडिटर असेस एंड अप्रेज इट, ऑडिटर क्या करेगा, अप्रेज करेगा, मतलब आगे बढ़ाएगा उस प्रोसेस को। द प्रोसेस इन्वॉल्व, इसके अंदर हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट को, आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, वो एरियाज ढूंढेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करेंगे कि इफ एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस तो कम नहीं हो रही, सपोज जैसे कि मैंने कॉस्ट को रिड्यूस कर दे रही हूँ तो कहीं ना कहीं इसकी क्वालिटी पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ऑपरेशनल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उनके बेसिस पे पूरी कैलकुलेशन होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग, दिस इज द लास्ट स्टेप, जिसमें हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, बताएंगे। अल्टीमेट स्टेज होती है इस प्रोसेस के अंदर कि एक्सपेंसेस को कम किया जा चुका है, और इस पॉइंट पे जो ऑडिटर होगा वो अपनी कॉम्प्रिहेंसिव समरी देगा, अपने फॉर्मूलेज वगैरह को मतलब कंपनी के सामने देगा, समरी बताएगा कि यहाँ यहाँ पे एरियाज पे आप काम करो, यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेंसेस को कम किया जा चुका है। और जो ये रिकॉर्ड होगा, दिस रिकॉर्ड इज प्रेजेंटेड टू एस्टैब्लिशमेंट, मैनेजमेंट एंड अदर पार्टीज विद अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द मैटर, मतलब ओवरऑल वो अपना काम कंपनी को रिप्रेजेंट कर चुका होगा रिपोर्ट के जरिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट्स की बात कर ली है कॉस्ट ऑडिट की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉस्ट ऑडिट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, और कॉस्ट ऑडिट की जो आप प्रोसेस वगैरह पढ़ रहे हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसको इतना अच्छे से गो थ्रू करो कि टॉपिक के बाद आप उसके एमसीक्यू वगैरह भी प्रैक्टिस करो। इवन पीवाईक्यूज जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है, ये पता चलता है कि हम एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, इसी टाइप के लेक्चर्स के लिए तो आप लोग क्या करो, कमेंट करो सेक्शन के अंदर, आप टॉपिक्स बताओ, और कोई भी डाउट होता है उस टॉपिक को भी आप डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि इन टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लम है या इस लेक्चर के अंदर ये वाली प्रॉब्लम। ओके, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।